नारायण 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 नारायण। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम। जी प्रभु, कथा हो जाए 5 बजे। जी 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 भैया, 5 बजे के बाद बात करेंगे। अभी कथा प्रारंभ हो गई। जी 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 लाइव चालू हो गई। ठीक, कोई नहीं। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये समवेत् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मां परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हन्ताय मद्रिरवला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूले। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएत इनके पद बंदन किए नाशहीं विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम ऋषिया हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकाद ऋषिन की जय। ओरछाधीश राम राजा सरकार की जय। श्री कुंडेश्वर भगवान की जय। श्री धजरई धाम की जय। धजरई वाले हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य त्यागी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय।
सब विप्रन की जय, गौ माथान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। सभी सनातन धर्मावलंबियों को जय श्री सीताराम, दंडवत प्रणाम। आप सभी लोग जो जुड़े हैं और सबको जोड़ लीजिए शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके आनंद लें कथा का, और हमें भी आनंद आए ऐसी व्यवस्था हो जाए। हम आप सभी लोग मिलकर के कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हरिशरणम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जय श्री सीताराम। आकाश खरे जी, राहुल कौशिक, बबलू महाराज और अमित पाठक जी, आचार्य अजय कृष्ण जी, पूनम शर्मा जी, ऋतु शर्मा और राकेश कुमार जी, साध्वी रचना प्रणव जी और अंबिका यादव जी, शिवांशु अध्यर्यु जी और ब्रजेश पाठक जी, अनुकृति रावत, सुभाष सिहाग जी, निर्मल पंडित जी, हमारे दिल्ली से विक्की रेखी जी और संदीप शुक्ला जी, अभी तिवारी जी, राजकुमार जी और अनूप शुक्ला जी, मौली साहू जी और बबलू महाराज, संदीप शुक्ला जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। कथा में प्रवेश करते हैं। हरिशरणम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, कल्याणी कतान परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति, दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु, शरणागत वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु, अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राम कृष्ण की महती कृपा करुणा से ओरछाधीश राम राजा सरकार की परम पावन पवित्रतम भूमि बुंदेलखंड की धरा, टीकमगढ़ जिले के धजरई धाम में पूज्य त्यागी जी महाराज के लाडले आराध्य भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज की चरण सन्निधि में बैठ करके उन्हीं के श्रवणार्थ हम और आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से फेसबुक लाइव सत्संग का आनंद ले रहे हैं। हम आज पुनः 24 अवतारों की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने भगवान के एतन नानावताराणाम निधानम बीजमव्यम से लेकर के और भगवान का सनकादि के रूप में अवतार प्रथम, दूसरा अवतार यज्ञ बाराह के रूप में, तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में, चौथा अवतार नरनारायण के रूप से, पांचवा अवतार भगवान कपिल के रूप से, छठवां अवतार श्री दत्तात्रेय जी के रूप से, सातवां अवतार यज्ञ नारायण भगवान के रूप से, आठवां अवतार ऋषभदेव जी के रूप से, नौवां अवतार से, 10वां अवतार भगवान मत्स्य के रूप से, 11वां अवतार भगवान का कच्छप रूप से, पृष्ठे ब्राह्मद मंद मंदरगिरी ग्रावाग्र कंडूयना, भगवान ने देवताओं के हित के लिए, समाज के हित के लिए भगवान ने समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके जल जंतुओं को ये बताया कि हम आपके भी हैं।
मत्स्यावतार और कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने जलचर जीवों को यह बताया कि हम सबके हैं। जलचर और थलचर और नभचर तीनों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। देव त्रियंग नरादयः। अब हम आगे 12वें अवतार में प्रवेश करेंगे। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बारहवीं बार भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। क्या लेकर के? अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी के रूप से समुद्र से प्रकट हुए। देखिए, भगवान सनकादि के रूप में ब्रह्मा जी के श्रीअंग से प्रकट होते हैं। भगवान बाराह के रूप से ब्रह्मा जी के नासिका विवर से प्रकट होते हैं। देवर्षि नारद के रूप में उत्संगान नारदो यज्ञे ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट होते हैं। भगवान कच्छप के रूप में जल से ही प्रकट हो जाते हैं, मत्स्य के रूप में जल से ही प्रकट हो जाते हैं, धन्वंतरी के रूप में भगवान समुद्र से प्रकट हो जाते हैं। अर्थात भगवान 24 अवतारों में यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि हम सबके हैं, यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि हम सर्वत्र हैं। जड़ चेतन में सब में हैं, यह भी बता रहे हैं, सर्वत्र से प्रकट होकर के। आगे नरसिंह भगवान जड़ से खंभे से प्रकट होंगे। तो भगवान धन्वंतरी समुद्र से प्रकट हुए, अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और महाराज उस समय धन्वंतरी भगवान ने एक श्लोक गाया। हो सके तो आप लोग यदि कागज पेन लिए हों तो धन्वंतरी भगवान ने जो श्लोक गाया वह श्लोक आप लोग लिख लीजिए। हाँ, हम श्लोक बोलते हैं, आप लोग वह श्लोक अवश्य लिख लीजिए। अच्युतानंत गोविंदा नामोच्चारण भेषजा मुच्यन्ते सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम् हरन्ति सकला रोगा सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। थोड़ी सी पाठ में अलग अलग पाठ मिलते हैं। कहीं कहीं मुच्यन्ते सकला रोगा, कहीं कहीं हरन्ति सकला रोगा मिलता है। तो दोनों सही हैं, दोनों में से कोई भी पाठ कर सकते हैं आप। अर्थ है अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। इन तीन नामों का यदि कोई भेषजात औषधि सेवन करते समय यदि सेवन करता है तो महाराज मुच्यन्ते सकला रोगा या हरन्ति सकला रोगा, उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं।
उनके सारे रोगों को भगवान अच्युत अनंत गोविंद उनके सारे रोगों को नष्ट कर देते हैं। श्री धन्वंतरी भगवान कहते हैं सत्यम सत्यम वदाम्य हम, मैं ये सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। तो 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ। 13वें अवतार में अपायत सुरानन्या मोहिन्या मोहयन स्त्रिया, 13वीं बार भगवान मोहिनी रूप से प्रकट हुए। देखिए, एक निवेदन करें, ब्रह्म शब्द जो है ना, ब्रह्म, वह नपुंसक लिंग है। जेंडर, ब्रह्म शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, अर्थात वह ब्रह्म स्त्री भी बन सकता है और वह ब्रह्म पुरुष भी बन सकता है। भक्त यदि दुर्गा स्वरूप का चिंतन करें तो वह ब्रह्म दुर्गा बन सकता है। भक्त यदि श्री राम कृष्ण नारायण स्वरूप का चिंतन करें तो महाराज वह राम कृष्ण नारायण बन सकता है, गणेश बन सकता है, सूर्य नारायण बन सकता है, शिव बन सकता है। वो नाना प्रकार के रूपों को धारण कर सकता है। अर्थात वही भगवान राम कृष्ण नारायण धन्वंतरी आदि के रूप में आते हैं, वही भगवान मोहिनी बनने की भी सामर्थ्य उन भगवान में है। हाँ, वही भगवान मोहिनी भी बन जाते हैं। आहा, क्या सुंदर स्वरूप है। आप अष्टम स्कंद में सुनेंगे उसका विवरण ज्यादा। हमारे ब्रजवासी लोग कहते हैं, लालन अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। लाला कन्हैया, तू लाला है तो इतना सुंदर लगे, और तू लाला कहीं लाली बन जातो तो कहा हो तो, तब तो करोड़न के गले कट जाते। सब कहते कि हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, इतना सुंदर है तू। तो वही लाला कन्हैया आज वास्तव में मोहनी बन करके आ गए, लाला से लाली बन करके आ गए, तो कितने सुंदर होंगे। यह चिंतन का विषय है। तो भगवान ने 13वां अवतार मोहिनी के रूप से लिया। चतुर्दशम नार सिंहम बिभ्रदैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर वक्षस शेरकाम कटकर दथा। 14वें अवतार में उन्होंने भगवान नरसिंह के रूप से प्रकट हुए। श्री सूत जी कहते हैं 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला कुसा को चीड़ डालता है। ददार करजैर वक्षस शेर काम, एर काम, हाँ, एर काम कटकर था। एर का माने वही कुसा। एर का नाम की वह घास भी होती है जो प्रभासक क्षेत्र में यदुवंशियों के संहार के लिए प्रकट हुई थी। तो एर का माने कुसा भी होता है। तो जैसे चटाई बिनने वाला कुसा को बिना प्रयास के फाड़ देता है, ऐसे ही भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु की वक्षस्थल को, छाती को विदीर्ण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। पंचदशं वामनकं कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुस्त्रिविष्टपम्। 15वीं बार भगवान वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। बहुत ध्यान से सुनना। श्री हरि महाराज बलि के यहाँ जब गए तो सीधे सीधे उनको कहना चाहिए था कि महाराज आप जो स्वर्ग में आपने शासन किया उसको छोड़ दीजिए। देवराज इंद्र हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भैया हैं, और हम अपने बड़े भाई देवराज इंद्र के लिए आपसे तीनों लोकों का राज मांगते हैं, लेकिन नहीं मांग सके। छल पूर्वक उन्हें
महाराज बलि से 3 पग भूमि ही मांगनी पड़ी और 3 पग भूमि को ही उन्होंने विराट स्वरूप धारण करके नाप लिया। वह विषय 8वें स्कंद में आप लोग बड़े विस्तार से सुनेंगे। विश्वम्भर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लीक, बलिसों कचुन चली बरु प्रभुता, होए द्विज मांगी भीख। ऐसी हरि करत दास पर अवतारे षोड़ समय पश्यन ब्रह्मद्रोहो नृपान, 3 सप्त कृत्वा कुपतो नक्षत्रा मकरोन्महीम। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा है कि राजा लोग, बहुत ध्यान से सुनना शब्दों को, राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं। ब्रह्मद्रोहो नृपान, पश्यन ब्रह्मद्रोहो नृपान। जब राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए थे तब क्रोधित होकर के उन्होंने पृथ्वी को 21 बार उन ब्रह्मद्रोही, ब्राह्मणद्रोही, विप्रद्रोही, धर्मद्रोही, गौ संत ब्राह्मण के द्रोही जो राजा लोग थे उनसे 21 बार पृथ्वी को शून्य कर दिया। अब आजकल राजनीतिक लोग, राजनेता लोग उन्हें क्षत्रिय विरोधी प्रस्तुत करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। अब परशुराम भगवान का आगे 9वें स्कंद में चरित्र आएगा तो हम आप लोगों को विस्तार से वहाँ पर चर्चा करके सुनाएंगे। लेकिन भगवान परशुराम तो भगवान के अवतार थे और भगवान सब मम प्रिय सब मम बुझाए। हाँ, सबके प्रिय सबके हितकारी। भगवान का किसी से द्रोह नहीं है। भगवान का द्रोह यदि किसी से है तो वह अधर्म से है। अधर्म करने वाला किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी योनि का हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, देवता हो, यदि वह अधर्मी है तो भगवान उसका वध कर देते हैं और धर्मात्मा है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो वही भगवान परशुराम रूप में भी भगवान ने किया। उद्देश्य धर्म की स्थापना थी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। हाँ, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरात, चक्रे वेदतरोह शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेध सहा। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती माता के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है चक्रे वेदतरोह शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधसः। एक एक शब्द को मैं थोड़ा सा विच्छेद करके बोल रहा हूं। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देख करके, माने अल्प मेधा देख करके, मेधा बड़ी कमजोर देख करके, बुद्धि बड़ी अल्प देख करके श्री वेदव्यासी महाराज के रूप से भगवान प्रकट हुए और वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। जो वेद रूपी वृक्ष था, वेद जिसको कहते थे, उसके महाराज यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, हाँ, ये चार स्वरूप बनाए और उसमें भी फिर उन वेदों की भी कई कई शाखाएं बनाई। उनके उपवेद, फिर उनकी शाखाएं मध्यंतरी, कांड संहिता आदि। कल एक सज्जन कह रहे थे, महाराज आप वेदों की चर्चा क्यों नहीं करते हो? आप लोगों को स्मरण होगा, कल लिख रहे थे, हम आपसे निवेदन करें, भगवान जब वेदव्यास जी के रूप से प्रकट हुए, भगवान, बहुत ध्यान से सुनना,
व्यास जी कोई सामान्य प्राणी नहीं थे, सामान्य मनुष्य नहीं थे, अपितु वह भगवान के 17वें अवतार थे। तथा सप्तदशे जाता सत्यवत्याम पराशरात। बहुत ध्यान से सुनना मुन्नीलाल जी। वेदव्यास जी महाराज भगवान के 17वें अवतार थे और जीवों को अल्प बुद्धि देख करके उन्होंने वेद का विस्तार किया। सबसे पहले उन्हीं वेदव्यास जी महाराज ने उन्हीं वेदव्यास जी महाराज ने वेद के बाद में महाभारत की रचना की, जिसको पंचम वेद कहा गया। उन्हीं श्री वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण 18 उपपुराणों की रचना की। क्यों? क्योंकि जीव अल्प मेधा के हो गए थे, इसलिए उनकी बुद्धि तक वह वेदवाणी पहुंच जाए, इसलिए वेद की ही व्याख्या करके पुराणों के रूप में प्रस्तुत किया। अब आर्य समाजी लोग, मुन्नीलाल जी बहुत ध्यान से सुनना, आर्य समाजी लोग जो होते हैं ना, उन्हें पुराणों में उनका प्रवेश तो है नहीं है। वही वाली बात है, उस समय वेदव्यास जी महाराज ने देखा कि अल्प मेधा हैं, तो महाराज उनके लिए इतना विस्तार करके लिखा उन्होंने। लेकिन इस समय आर्य समाजी लोग उससे भी ज़्यादा अल्प मेधा हो गए हैं, वे पुराण को समझने में उनकी सामर्थ्य है नहीं है, और बात करते हैं वेदों की। वेद का एक वाक्य का भी अर्थ करने की सामर्थ्य उन आर्य समाजियों की नहीं है, लेकिन वह लोग वेदों की बात करके पुराणों का बहिष्कार करने की बात करते हैं। यदि वो पुराणों के साथ साथ वेद को धारण करने की बात करते, किसी का विरोध नहीं करते, तो निश्चित ही उनका अनुगमन किया जाता, सब लोग उनका अनुगमन करते। लेकिन किसी भी बात का विरोध करके, पुरातन परंपरा में से पौराणिक परंपरा का विरोध करके और वैदिक परंपरा ही एक अलग से बनाने की जो पद्धति बना रहे थे, वह वर्जित है, वह त्याज्य है, वह अग्राह्य है। इसलिए हम लोग आर्य समाज का विरोध करते हैं। मुन्नीलाल जी, आपको समझ में आना चाहिए विशेष रूप से। आर्य समाज चूंकि हमारी सनातन संस्कृति, सनातनी परंपरा, भगवान के 24 अवतारों की परंपरा, यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं पढ़ेंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान के 24 अवतार हुए? बताइए। वो कहते पुराण नहीं पढ़ो। यदि भागवत नहीं पढ़ेंगे, पुराण नहीं पढ़ेंगे, तो मुन्नीलाल जी आपके जो पूर्वज श्री कृष्ण थे, उनकी लीला को आप कैसे जानते कि वो आपके पूर्वज थे? बिना पुराण पढ़े आपको पता नहीं चलता कि आप श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो बाबा रामदेव जी को कोई ये समझाए कि आप जिनके वंशज हैं, वह श्री कृष्ण की कथा भी पुराण में ही लिखी है, और उस पुराण का आप विरोध करते हैं, तो आप श्री कृष्ण के वंशज कैसे हो सकते हैं? श्री राम के वंशज कैसे हो सकते हैं? श्री राम कृष्ण के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? तो राम कृष्ण के अनुयायी बनने के लिए हमें पुराण का आश्रय अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। और इतिहास पुराण वेद का ही स्वरूप है। वेद भगवान ने ही पुराणों के रूप में अवतार लिया है, या ऐसे कहा जाए। और गुरुजनों से सुना है कि भगवान के धाम में, नित्य धाम में भगवान के 4 वेद और 18 पुराण, 18 उपपुराण मूर्तिमान होकर के विराजमान हैं। कहाँ पे? वैकुंठ में। पूज्य हमारे परम सदगुरुदेव भगवान मलुकपुर वाले महाराज जी की वाणी में सुना है कि 4 वेद और पुराण ये सब मूर्तिमान होकर के, हमारे आपके जैसे मूर्तिमान होकर के वह भगवान के धाम में रहते हैं, विराजमान रहते हैं। तो महाराज उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? ये ग्रंथ कोई किताब नहीं है प्यारे बंधुओं, अपितु यह साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, वेद के स्वरूप हैं, अवतार हैं भगवान के। यस्सन्नस्सतो वेदाः ब्रह्मांडं च कलेवरम,
जाकी सहज श्वास जारी। हाँ, और पुराणों में वेद से इतर कोई बात लिखी नहीं है। जो वेद में लिखी है वही बात पुराणों में लिखी है। कोई भी बात वेद से इतर नहीं है, वेद विरुद्ध नहीं है। फिर आप पुराणों का विरोध क्यों कर रहे हो? क्योंकि पुराणों का विरोध आर्य समाजी इसलिए करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आर्य समाजी पुराणों का विरोध इसीलिए करते हैं क्योंकि पुराणों को सनातन धर्मावलंबी अच्छे से समझ सकते हैं, वेदों को समझ नहीं सकते हैं। उनका लक्ष्य यह है कि सनातन धर्मी ठीक ठीक से धर्म की परिभाषा को समझ नहीं पाए और मूर्ख के मूर्ख बने रहें और उनके पीछे पीछे घूमते रहें, वो लोगों को मूर्ख बनाते रहें। सनातन धर्म के अनुयायी जो आचार्य हैं, वे आचार्यगण पुराण विद्या से जन जन तक भगवान की भक्ति, जन जन तक भगवान का धर्म स्थापित करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, और उसी से आर्य समाजी लोग चिढ़ते हैं। अब हम निवेदन कर रहे थे कि आज के कुछ लोग श्रीमद् भगवत गीता को तो मानते हैं, लेकिन वे पुराणों को नहीं मानते हैं, भागवत को नहीं मानते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने पुजाने खाने के लिए लिखा, ऐसा भी कहते हैं लोग बात। लेकिन निवेदन करें कि वेदव्यास जी यदि ब्राह्मण समझ लें तो, यदि कोई कहे कि वेदव्यास जी ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों की बातें ज़्यादा लिखी हैं, तो गीता में ब्राह्मणों की बातें क्यों नहीं लिखी ज़्यादा? गीता तो आपके श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी लिखी उन्होंने। अतः भगवान वेदव्यास कोई ब्राह्मण ही अकेले नहीं थे, अपितु श्री वेदव्यास भगवान साक्षात भगवान थे और भगवान सबके प्रिय, सबके हितकारी। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान के सब हैं, सब भगवान के हैं, भगवान सबके हैं। लेकिन निवेदन करें, यह बात को धारण करने के लिए भगवान से प्रेम करना पड़ेगा प्यारे बंधुओं। यह बात समझने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी बंधुओं। यह बात समझने के लिए धर्माचरण करना पड़ेगा बंधुओं। यह बात समझने के लिए गुरुजनों की सेवा करनी पड़ेगी बंधुओं। यह बात समझने के लिए गुरुचरणाश्रित होकर के ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा बंधुओं। यह बात समझने के लिए श्री राम नाम का आश्रय लेना पड़ेगा बंधुओं। हरिनाम जपना पड़ेगा। बिना हरिनाम जपे आपके चित्त की शुद्धि नहीं होगी, और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक आप भगवान के अत्यंत रहस्यमय धर्म को समझने में आप सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए वास्तव में यदि रहस्यमय धर्म को समझना है तो प्यारे बंधुओं, नाना प्रकार की खुड़पेच की बातें छोड़ करके पहले भगवान के नाम जप को करिए। कुछ दिन भगवान से प्रेम कीजिए प्यारे बंधुओं। कुछ दिन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के राम नाम जपिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। ठीक है, यदि आप कहीं किसी संत के चरण में जाकर के नहीं रह पा रहे हैं तो महाराज किसी संत से जुड़ जाओ, अच्छे संत से, और जुड़ करके भगवान के नाम का आश्रय लो। संत से इसलिए मत जुड़ो कि हमारा नाम हो जाए, राजनीति में महाराज हमारा लाभ हो, समाज में हमारा नाम हो जाए, हम धर्मात्मा मुखौटा हमारा हो जाए, इसलिए संत से मत जुड़ो। अपितु संत से इसलिए जुड़ो क्योंकि हमारा कल्याण हो जाए, और संत के बताए मार्ग पर चलो। नाम जप करो। आप देखिए, नाम जप करके आप भगवान का भजन करके देखिए, भगवान से प्रेम करके देखिए, गौ माता की सेवा करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। विरोध किसी चीज का निर्णय नहीं है।
मुन्नीलाल जी, हम विषय वहाँ नहीं ले जाना चाह रहे थे, आपने पहले भी लिखा, और आप बहुत उतावले हैं मुन्नीलाल जी, बहुत ज़्यादा उतावले हैं, तादाद से ज़्यादा उतावले हैं। और यद्यपि मैं कहना नहीं चाहता हूँ सार्वजनिक तौर पर, लेकिन आप अधर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं श्रीमान जी। हम आपसे निवेदन कर दें, हमने 11 बजे कल आपके लिए लिखा है कि 11 बजे आप मिलिए, हम आपको समझाएंगे, एक एक बात समझाएंगे। मुरारी बापू ने क्या किया है उसके विषय में भी समझाएंगे और आपको भी संतुष्ट करेंगे। कथा में विघ्न नहीं करिए। आपको मैंने आपकी पोस्ट में भी समझाया कि आप इतने उतावलेपन मत करिए। आप सारे संतों के प्रति, भागवताचार्यों के प्रति आप उंगली उठाने का हक आपको बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं है आपको हक। आप ये समझ लीजिए मुन्नीलाल जी, हम आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उस विषय का, और ज्ञान लेना है तो आप संत चरणाश्रित होकर के बैठिए कुछ दिन। आप हर विषय में उंगली मत कीजिए, आप हर धर्माचार्य को टारगेट मत कीजिए। आप पुराणाचार्य नहीं हैं, आप वेदाचार्य नहीं हैं, आप जगत गुरु नहीं हैं, और आपको जगत गुरु बनना है तो जगत गुरु बन करके बैठिए ना। आप ये चोला उतारिए, पैंट शर्ट बनिए जगत गुरु। हर विषय में उंगली नहीं करना चाहिए। जो विषय में समझा रहा हूं उसको समझने की थोड़ी सी सामर्थ्य रखिए, क्योंकि आपको समझना नहीं है, आपको तो उंगली करना है ना, केवल आप समझना चाहते नहीं हो। आपका टारगेट कुछ और है, आपको क्योंकि समझना नहीं है, ये सब तो होने जा रहा है। आपको यदि समझना है तो आप अच्छे से समझिए उसको, पहले सुनिए। हमने आपको समय दिया है, बाकायदे समय दिया है, सुनिए। आप कल 11 बजे हम आपका विषय भी पुष्ट करेंगे। जो आपका विषय है, आपको लगेगा कि हाँ महाराज जी ने हमारे लिए अच्छा कहा है, जो कहना चाहिए, जो सत्य है, वो मैं अपने मन से नहीं कहूँगा, मैं शास्त्र की दृष्टि से कहूँगा। कोई बात आपकी बात को भी मजबूत करूँगा, और उस तरफ कितनी सत्यता होगी उसको भी मैं मजबूत करूँगा। आप सुनिए कल 11 बजे। इतना उतावलापन है क्यों आपके अंदर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हरि शरणम। सत्रहवें अवतार भगवान वेदव्यास के रूप से भगवान प्रकट हुए। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। अठारहवीं बार भगवान देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में अवतार ग्रहण किया। बहुत ध्यान से सुनना। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान ने राजा के रूप से अवतार लिया। यहां पर भगवान का राम नाम नहीं दिया, राजा शब्द दिया है। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। क्योंकि भगवान ने राजा शब्द को चरितार्थ किया। राजा प्रजा रंजनात्। राजा की व्याख्या क्या है? राजा की व्याख्या है राजा प्रजा रंजनात्। जो प्रजा का रंजन करे, प्रजा को आनंदित करे, प्रजा की सेवा करे, प्रजा की रक्षा करे, प्रजा के लिए अपने राजपाट को छोड़ करके महाराज जंगलों में चला जाए प्रजा की रक्षा के लिए। विचार करिए, राम वह आदर्श महापुरुष हैं। राम चाहते तो भरत जी से युद्ध कर सकते थे। राम चाहते तो कह देते कि मैं पिताजी के वचनों का पालन नहीं करूंगा। परम बलवान पराक्रमी भगवान श्री राम चाहते तो कह देते कि मैं बड़ा हूं और मेरा अधिकार है,
मैं अयोध्या से नहीं जा रहा हूं, परंपरागत मेरा अधिकार है, कह सकते थे। लेकिन राम ने विचार किया, कि कदाचित ये भाव है, आप ध्यान से सुने, ये एक सामाजिक भाव है कि कदाचित मैं भरत से युद्ध करता हूं, मैं महाराज दशरथ से युद्ध करता हूं, मृत्यु किसकी होगी? दोनों तरफ की जो सेनाएं संगठित होंगी वो सेना कहां की होंगी? वो अयोध्या की तो होंगी, मेरे भारत की तो होंगी। तो दोनों तरफ से मरेंगे तो हमारे लोग ना, विनाश तो हमारे लोगों का होगा ना। इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए, सबसे पहली बात, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के सुख के लिए राम वन चले जाते हैं। मैं राजा शब्द की विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूं। राम वन चले जाते हैं। राम जब बन जाते हैं उस समय मां के चरणों में जाकर के कहते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। आहा, विचार करें प्यारे बंधुओं, इस शब्द में कितना रहस्य भरा हुआ है। भगवान श्री राम जब वन को जाते हैं और ये विचार करके जाते हैं कि मुझे वन में राज करना है, तो राज करने का मतलब, शासन करने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को अपने अधीन बना करके उन्हें सताया जाए, परेशान किया जाए, उनका शोषण किया जाए, ये नहीं है राज। राजा का मतलब ही होता है सेवक। आज के लोग कहलाते भले ही प्रधान सेवक हों, लेकिन सेवा कितनी करते हैं विचार की बात है, विचारणीय बात है। महाराज राम अयोध्या से बाहर निकलते ही एक केवट से मिलते हैं और महाराज उस केवट से कितना प्रेम करते हैं राम। राम राजा हैं, उनके हाथ में प्रचंड सारंग धनुष है। वे केवट को महाराज एक बाण महाराज पास से समीप से छोड़ देते तो केवट दौड़ करके नाव लेकर के आ जाता, आना पड़ता उसको। लेकिन राम नाव मांगते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। विचार करिए, राम वह राजा हैं जिनसे एक केवट जाति का, ढीवर जाति का व्यक्ति, हाँ, वह ऐंठ जाता है। उसकी सामर्थ्य देखिए। राम जी कितने महाराज आदर्श महापुरुष हैं, कितने सरल सहज होंगे, जिनसे बोलने की सामर्थ्य केवट की है, हो रही है, और वो कहता है कि कहीं मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। हाँ, आजकल महाराज कोई यदि कह दे कि तुम्हारे मर्म को जानता हूं तो महाराज वो देशद्रोही हो जाएगा। विचार करिए, वो गद्दार हो जाएगा, वो कांग्रेसी हो जाएगा। आजकल बोलने नहीं दिया जाता है, कोई सत्य बोले तो भी। लेकिन राम वह आदर्श महापुरुष हैं जो महाराज जिनसे एक सामान्य जाति का केवट कहता है, काहे तुम्हार मर्म में जाना, मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। जिन राम की मर्म को ब्रह्मा नहीं जानते हैं, शिव जी नहीं जानते हैं, उनके मर्म को एक केवट जानता है। यही तो राम का आदर्श है, यही तो राम का दीन बंधु दीनानाथ का स्वरूप है कि उनको एक सामान्य दीन व्यक्ति जानता है लेकिन समर्थ ब्रह्मा नहीं जानते हैं। यही तो राम की विलक्षणता है, यही तो राम की दिव्यता है। राम एक निषाद जाति के एक गुह, निषाद राजगुह से मित्रता करते हैं और उस निषाद जाति के गुह की मां को जाकर के प्रणाम करते हैं। एक सबरी के जूठे बेर खा करके उसको आनंदित करते हैं। विचार करिए, यह राजा का कर्तव्य है। समरसता की जो बातें होती हैं आजकल, राम से बड़ा समरसतावादी कौन हो सकता है?
कि एक भीलनी के झूठे बेर खाते हैं। लेकिन महाराज सावधानी रखते हैं, बहुत ध्यान दे प्यारे बंधुओं राम जी के आदर्श पर, कि राम जी सावधानी रखते हैं किसी संत का अपराध नहीं हो जाए, किसी ब्राह्मण का अपराध नहीं हो जाए। महाराज पूरी लीला काल में महाराज नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठमेध से उत्तम श्लोक धुर्याय अनुस्तंडार पितांग्रहे। राम ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं राम जी, क्योंकि जानते हैं बिना संत ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा हो नहीं सकती है। राजा प्रजा रंजनाथ, राम कहते हैं जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यह सिद्धांत राम जी का सिद्धांत है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है, 800 किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर आ रही है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राजा का कर्तव्य उसको सुरक्षित करना, रक्षित करना, सुखी करना, यह सब राजा का कर्तव्य है। नर देवत्वमापन्ना सुरकार चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे। हाँ, एक विशेष बात, अभी कुछ दिन पूर्व श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर जो क्वेश्चन हुए थे, प्रश्न हुए थे, और एक विषय उठता है संबूक वाला, वह विषय आगे हम समझाएंगे, संबूक वाला विषय यहाँ नहीं प्रवेश कराएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि भगवान ने जितनी भी लीलाएं की वो सब राजा को राजा बन करके की। जानकी जी का निर्वसन भी हुआ तो राजा की मर्यादा में हुआ, क्योंकि प्रजा का रंजन करना था, प्रजा को अपना आराध्य माना था। राम जी ने प्रजा को आराध्य माना था। अभी समझिए, भगवान श्री राम ने प्रजा को अपना आराध्य माना था। इसीलिए प्रजा से यदि कोई बात उठी है तो महाराज राजा का कर्तव्य है कि उस बात को पूरी करे। इसलिए महाराज भगवान श्री राम ने जानकी का निर्वसन कर दिया। यद्यपि जानकी जी वहां दुखी नहीं रही, पिता तुल्य महर्षि वाल्मीकि के पास में रही। राम जी को पता था, राम जी ने वहीं छुड़वाया था, और जानकी जी की इच्छा थी महर्षि वाल्मीकि के यहाँ रहने की, वो एक अलग विषय है। लेकिन राम जी उत्तम राजा का उदाहरण है। यदि कोई राजा बन करके यदि राज्य करना चाहता है तो वह राम जी की तरह राजा बने। राम राज्य की परिकल्पना इसलिए की जाती है। लेकिन प्यारे बंधुओं, राम राज्य केवल जिह्वा में नहीं, राम राज्य क्रिया में लाना पड़ेगा। अवतार, 18वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप से पधारे। सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरता पूर्ण बहुत सी लीलाएं की। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एकोनविंशे विंशतितमे विष्णुसु प्राप्त जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरद भरम। आहा, एकोनविंशे संप्रवृत्ते एकोनविंशे विंशतितमे विष्णुसु प्राप्त जन्मनि। 19वें और 20वें अवतार में भगवान कृष्ण और बलराम के रूप से पधारे। राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरद भरम। भगवान श्री बलराम जी के रूप से और भगवान श्री कृष्ण के रूप से अवतरित हुए। किया क्या? पृथ्वी का भार उतारा। क्या किया? पृथ्वी का भार उतारा। जो अधर्मी पृथ्वी का भार बन गए थे, कंस, शिशुपाल, दंत्रवक्त्र, विदुरथ,
सकटासुर, कागासुर, बकासुर, पूतना आदि और कौरव, ये जो पृथ्वी के भार बन गए थे, इनको नष्ट करके भगवान ने धर्म की स्थापना करके पृथ्वी के भार को उतारा। वह विषय कल हम लाएंगे जो मुन्नीलाल जी वाला विषय है, मुरारी बापू वाला। लेकिन भगवान ने धर्म की स्थापना की, पृथ्वी का भार उतारा। यहाँ पर एक ही बात कही जाती है, भुवो भगवान हरत भरम। भगवान ने पृथ्वी का भार हरण किया, पृथ्वी का भार उतारा। महाराज पृथ्वी का भार यहाँ तक उतारा कि उन्होंने संसार के जितने पापी थे उनको तो नष्ट कर ही दिया, लेकिन विचार किया कि मेरा वंश इतना विस्तृत हो गया है, इतना विशाल हो गया है और इतने बलवान हैं, इतने पराक्रमी हैं कि कल के दिन यही उच्छृंखल हो जाएंगे, यही मनमुखी हो जाएंगे और मनमुखी होकर के कल के दिन यही पृथ्वी के भार बन जाएंगे, यही अधर्म करने लग जाएंगे, यही धर्म विमुख हो जाएंगे। यह जान करके भगवान ने ही सप्त ऋषियों को बुलाया और बुला करके अपने द्वारका में उनका आदर किया, पूजन किया, चातुर्मास व्रत करने की प्रार्थना की। और महाराज भगवान की ही लीला से, भगवान की ही प्रेरणा से संहारक शक्ति भगवान शिव के अवतार श्री दुर्वासा ऋषि के द्वारा अपने वंशजों को श्राप दिलवाया और श्राप दिलवा करके अपने नेत्रों के सामने अपने परिवार का संहार कराया। ये श्री कृष्ण का आदर्श है और इन सारी लीलाओं से सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण धर्म स्थापना के लिए प्रकट हुए थे। और श्री कृष्ण को तो पूर्णावतार कहा जाता है। वैसे भी आगे ये विषय आएगा, श्री कृष्ण के विषय में कुछ भी अमर्यादित, अभद्र स्वीकार नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। और जो भी बोला गया है वह अभद्र है, अमर्यादित है, अशास्त्रीय है, असंवैधानिक है। लेकिन उस विषय को हम कल बहुत अच्छे तरीके से रखने की प्रयास करेंगे। आप लोग 11 बजे, दिन में 11 बजे जरूर जुड़ें। दिन में 11 बजे उस विषय को हम रखेंगे, आप लोग ठीक ठीक से जुड़ें सभी लोग। तो 19वां और 20वां अवतार भगवान का, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम जी के। देखिए एक निवेदन करें, जो दाऊ दादा के विषय में जो चर्चाएं चल रही हैं थोड़ा सा स्पष्ट करते चलते हैं कि राम जी के साथ में लक्ष्मण जी का स्मरण नहीं है अवतारों में, यद्यपि वहां भी शेष जी के अवतार ही लक्ष्मण जी हैं। और राम जी के यश के विषय में जहां तक कहा जाता है कि दंड समान भयउ जस, रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लखनलाल जी का यश श्री राम यश रूपी ध्वजा के, पताका के डंडे के समान है। लेकिन यहां दाऊ दादा का भगवान श्री कृष्ण के साथ में अवतारों में निवेदन किया गया है। ऐसे दाऊ दादा के विषय में कुछ भी कहना सर्वथा अनुचित है, निश्चित है। लेकिन उस विषय को कल हम प्रतिपादित करेंगे अच्छे से। आप लोग कल तक इंतजार करें, धैर्य रखें। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटे सुभविष्यति। यहाँ पर 21वें और 22वें अवतार का वर्णन नहीं किया गया है। 24 अवतारों में से 21वें और 22वें अवतार का वर्णन सूत जी महाराज ने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये तो सूत जी महाराज ही जाने। लेकिन प्यारे बंधुओं, अन्यान्य पुराणों में उन अवतारों के विषय में चर्चा है जिसमें हरि अवतार और हंस अवतार या फिर हयग्रीव अवतार और हंसा अवतार का वर्णन है। भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि रूप धारण किया, यह कथा भी है। और
एक हयग्रीव नाम के दैत्य का संहार करने के लिए, एक दैत्य था हयग्रीव, उसका सिर जो है वो घोड़े के जैसा था, घोड़े के जैसा सिर था, मुख था, और उसने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि मुझे मेरे जैसा व्यक्ति ही मारे। तो अब घोड़े के सिर वाला कौन था? तो भगवान ने ही घोड़े के जैसा सिर लगा करके, धारण करके भगवान हयग्रीव रूप से प्रकट हुए। देवी भागवत में भी उसकी कथा है। और राम जी की इच्छा से उस हयग्रीव दैत्य का संहार किया। इस प्रकार से हयग्रीव अवतार की भी चर्चा मिलती है। और हंसावतार की चर्चा 11वें स्कंद में है, उसको हम आगे 11वें स्कंद में चर्चा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धावतार होगा। बहुत ध्यान से सुनना। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भविष्यति भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात जिस समय सूत जी कथा सुना रहे थे शौनकादि ऋषियों को, उस समय भगवान का बुद्धावतार नहीं हुआ था, इसलिए उस समय भविष्यति लिखा उन्होंने, भविष्य काल की क्रिया का प्रयोग किया। बिहार में भगवान का प्राकट्य होगा, ऐसा वर्णन किया। भगवान बुद्ध का अवतार श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंदकार कहते हैं, निंदस यज्ञ विधेरहा श्रुत जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। एक पुराणों में कथा है कि एक बार कुछ असुर लोग, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ असुर लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे भगवान, ये देवता लोग बार बार हमारा अंत कर देते हैं, हमें मार डालते हैं, हमें परास्त कर देते हैं, राक्षसादि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और देवताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। इसका कारण क्या है? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे दैत्यों, क्योंकि देवता लोग मृत्यु लोक में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के यज्ञ याज्ञादिक सत्कर्म करते हैं और यज्ञ करके, यज्ञ की शक्ति प्राप्त करके, शक्तिमान होकर के आपसे युद्ध करते हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं। आप लोग सत्कर्म नहीं करते हो, यज्ञ याज्ञादिक सत्कर्म नहीं करते हो, इसलिए आप कमजोर पड़ जाते हो। हाँ, कर्मानुष्ठान के बल पर ही वो आपसे जीतते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। इतना सुन करके वो राक्षस लोग बोले, तो क्या हम भी ब्राह्मण कुल में जन्म ले सकते हैं, यज्ञ याज्ञादिक सत्कर्म कर सकते हैं? बोले क्यों नहीं, आप भी ऐसा कर सकते हो, करिए। तो महाराज उन्होंने कहा कि कलयुग में हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। तो लिखा है, राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु। कलयुग में राक्षस लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। और महाराज वह भगवान बुद्ध का जो समय था, उस समय राक्षस लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और जन्म लेकर के वह यज्ञ करने लगे। अच्छा, यदन्नाह पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। अपने मानसिकता के अनुसार, चित्त वृत्ति के अनुसार ही व्यक्ति उपासना करता है। प्रायः अपनी चित्त वृत्ति के अनुसार ही धर्म की व्याख्या भी कर लेते हैं लोग बाग।
तो उन राक्षसों ने जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, चूंकि वे थे तो राक्षस, तो उनकी चित्त की वृत्ति राक्षसी थी, असुरी थी, तमोगुणी थी। तो यज्ञ तो करते वो, लेकिन यज्ञ में बलिदान करते थे। कभी घोड़ा की बलि, कभी भैंस की बलि, कहीं बकरा की बलि, कहीं मुर्गे की बलि, नाना प्रकार के पशुओं का बलिदान करते थे। हम निवेदन करें, आप लोग ये नहीं समझना कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये शरीर भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, यद्यपि अब हम ब्राह्मण नहीं, अब तो भगवान के शरणागत साधु हैं, लेकिन शरीर से ब्राह्मण हैं। और राम जी, ऐसा नहीं समझना कोई ब्राह्मण विरोध की बात करते हों। लेकिन आज भी यदि कोई ब्राह्मण मांसाहारी है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर कई ब्राह्मण अभी जुड़े हैं, यद्यपि सभी सनातन धर्मावलंबी और विशिष्ट आचरण करने वाले जुड़े हैं, लेकिन उनसे निवेदन है कि वो लोग अपने अन्य लोगों को भी समझा सकते, बता सकते इस कथा को, कि आज भी जो ब्राह्मण मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, संध्या वंदन नहीं करते हैं, गायत्री जप नहीं करते हैं, यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, शिखा सूत्र धारण नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मण, तमोगुणी स्वभाव के ब्राह्मण यदि कोई हैं, तो महाराज समझ लीजिए कि वह पाताल लोक से आए हैं। निश्चित ही वह असुर हैं। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमें ये पहचान रखनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी ब्राह्मण ऐसे हो सकते हैं। देवता भी ब्राह्मण रूप से आ ही रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी ब्राह्मणों में देवता प्राप्त होंगे, जो सुंदर वेदों के मंत्रों के ज्ञाता होते हैं, जो सुंदर कर्मकांडी होते हैं, कर्मानुष्ठान करते हैं, धर्माचरण करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, धर्माचरण करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, शिखासूत्र धारण करते हैं, गायत्री जप करते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी हैं। लेकिन यदि विधर्मी स्वभाव के ब्राह्मण दिखते हैं, तो महाराज समझ लो कि वह पाताल लोक से आए हैं। तो वह ब्राह्मण लोग जब निंदनीय यज्ञ करने लगे, तो भगवान का बुद्ध के रूप से प्राकट हुआ, और भगवान ने प्रकट होकर के उन ब्राह्मणों को समझाने का प्रयास किया कि आप ये क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वेदों में लिखा है, बलि का विधान है वेदों में। तो जब उन्होंने वेद की दुहाई दी बलि करने के लिए, तो अब बात ये वही थी कि अब वेदों का तात्पर्य सही सही समझने की सामर्थ्य तो है नहीं है। वेद के एक मंत्र को पकड़ लिया और उसमें क्या कहते हैं बलि का विधान है, ऐसा व्याख्या कर दी। जैसे लिखा होता है, हम लोग भी जब यज्ञ कराते हैं, तो जब 10 दिक्पाल बलि कराते हैं, तो पंच लोकपाल 10 दिक्पाल बलि कराते समय उस समय मंत्र बोला जाता है, भो क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः, भो 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः, दधि मांसम भक्ष्य, दही मांस खाओ। तो वहाँ पर मांस शब्द का अर्थ जानने की सामर्थ्य तो उनमें थी नहीं। उन्होंने मांस शब्द को मांस समझ लिया, किसी पशु का मांस समझ लिया, यद्यपि वहाँ मांस शब्द का अर्थ काला उड़द होता है। बहुत ध्यान से सुनना, मांस माने होता है काला उड़द। अतः वहाँ पर कहा जाता है, हे क्षेत्रपाल देवता, हे 10 दिक्पाल देवता, प्रकट होइए और दही उड़द पापड़ आदि की बलि स्वीकार कीजिए, ये भाव होता है। लेकिन महाराज जो अनपढ़ लोग थे, जिन्होंने गुरुजनों का संग नहीं किया था, जिन्होंने संत चरणाश्रय ग्रहण नहीं किया था, आज के जैसे आर्य समाजी लोग हैं, ऐसे ही लोग महाराज अपने मनोनुरूप व्याख्या कर ली और बलि का विधान बताया। तो भगवान बुद्ध ने एक बलि का विरोध करने के लिए कहा, उन्होंने वेद का विरोध नहीं किया, बलि का विरोध करने के लिए कहा कि यदि वेदों में बलि का विधान है, तो जिन वेदों में बलि का विधान है, ऐसे वेदों का हम
ऐसे वेदों को हम नहीं मानते हैं। ये भगवान बुद्ध ने कहा कि ऐसे वेदों को हम नहीं मानते। अब आज के बौद्धिस्ट लोग वेदों का ही महाराज बहिष्कार करने लगे, तथाकथित बौद्धिस्ट लोग। यद्यपि वो भगवान बुद्ध के अनुयायी कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ था। लेकिन आज के बुद्ध भगवान के जो अनुयायी बनते हैं तथाकथित बौद्धिस्ट लोग, वे तो पूर्णतया अधर्मी हैं। वे लोग मांसाहार भी करते हैं। जिस मांसाहार को बंद कराने के लिए भगवान बुद्ध का प्राकट्य हुआ था, तथाकथित बौद्धिस्ट लोग आज के मांसाहार करते हैं और भगवान बुद्ध के अनुयायी बनते हैं। तो वो बुद्ध के अनुयायी कैसे हो सकते हैं? अतः वो भगवान बुद्ध के अनुयायी कदापि नहीं हो सकते हैं। तो भगवान ने बुद्ध रूप में अवतरित होकर के निंदित यज्ञों को बंद कराया, धर्म की स्थापना की। बोलो बुद्ध भगवान की जय। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। इसके भी बहुत पीछे, जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। दस्यु प्रायेषु राजसु, राजा लोग प्रायः लुटेरे स्वभाव के हो जाएंगे। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना। जब राजा लोग लुटेरे स्वभाव के हो जाएंगे, जनता को चूस चूस करके महाराज, हाँ, जैसे गन्ने को चूसते हैं ऐसे राजा लोग जनता को चूसते हैं। आज के नेता लोग कह दो, पुराने जमाने राजा कहा जाता था, आज के नेता लोग। पहले राजा होते थे, अब जननायक होते हैं। अब जननायक माने जनता के नायक, जनता के स्वामी। और राजा शब्द का अर्थ होता था राजा प्रजारंजनात्, जो प्रजा की सेवा करे। राजा शब्द का अर्थ है प्रजा का सेवक। और जननायक शब्द का अर्थ होता है जनता का स्वामी। तो अब जनता के स्वामी होते, पहले जनता के सेवक होते थे। तो ऐसे जो लुटेरे स्वभाव के जब राजा हो जाएंगे, कहते हैं तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, भगवान नारायण विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ कल्कि रूप से अवतरित होंगे। क्योंकि कलयुग में ब्राह्मणों का विरोध ज्यादा होगा। ब्राह्मण, गौ और संत, गंगा, गायत्री, यही मुख्य रूप से विधर्मियों के टारगेट रहेंगे, विधर्मियों के केंद्र में रहेंगे, विधर्मियों के लक्ष्य में रहेंगे। और इसीलिए अच्छा, पूर्व काल में भी राक्षसों ने ब्राह्मणों को और संतों को, गौ माता को, गंगा को, गायत्री को ही केंद्रित रखा, और वही अब भी होगा। लेकिन इस समय विशेष रूप से ब्राह्मणों को टारगेट किया जाएगा, इसलिए भगवान ब्राह्मण के रूप से ही अवतरित होंगे। विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ मुरादाबाद जनपद के संभलक ग्राम में भगवान कल्कि के रूप से प्रकट होंगे। चंद्रहास नाम की खड़ग होगी, धूम्रकेतु नाम का घोड़ा होगा, और ब्राह्मणों की सेना होगी, और विधर्मियों का भगवान, जो म्लेच्छ स्वभाव के जो लोग हो जाएंगे, यमन स्वभाव के हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे इस्लामिक विधर्मियों को, ऐसे कट्टरपंथियों को भगवान नष्ट करेंगे। उन आतंकवादियों को नष्ट करेंगे, उन आतताइयों को नष्ट करेंगे, उन अधर्मियों को नष्ट करेंगे, विधर्मियों को नष्ट करेंगे, गौ ब्राह्मण संत के विरोधियों को नष्ट करेंगे, और धर्म की स्थापना करेंगे। ये भगवान का 24वां अवतार है। अवतारा संख्येया हरे सत्तुनिधिर्दुजाः यथा विदासिना कुल्या सरसस्यु सहस्रशः। शौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं,
वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। गीता में तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा। हाँ, ऋषयो मनवो, भागवत में ऋषयो मनवो देवा मनपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेवा सब प्रजापतिस्तथा। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जहां जहां कुछ विशेषता दिखाई दे, हाँ, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा, वहां वहां भगवान कहते हैं मेरा दर्शन ही करना चाहिए। जहां जहां कुछ विशेषता हो, विशेष महत्वपूर्ण बातें हों, वहां भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। सब भगवान के ही अंश हैं। कोई कलावतार है, कोई अंशावतार है। अब कलावतार अंशावतार के विषय में कल चर्चा करेंगे। आज समय अपनी सीमा पर पहुंच गया है, इसलिए आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे। 24 अवतारों की कथा 2 दिनों में हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। आगे कल की कथा में अंशावतार, कलावतार के विषय में चर्चा की जाएगी और उसके बाद में श्रीमद् भागवत के महापुराण के विषय में कुछ चर्चा करेंगे और फिर आगे भागवत की रचना कब, कहाँ, कैसे हुई, इस विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग समय से ज़्यादा लोग जुड़ा करें और सब लोग जुड़ते ही शेयर कर दिया करो, जिससे अन्य लोग भी जुड़ करके लाभ ले सकें। मुन्नीलाल जी, हमारे अपराध को क्षमा करना। हमें थोड़ा सा रोष आया, केवल इसीलिए आया क्योंकि आप में उतावलापन बहुत ज़्यादा है। हमने आपसे निवेदन किया कि कल 11 बजे हम आपके उस विषय को निश्चित ही पूर्णतया व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। और मैं अपनी बात कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं शास्त्र की बात कहूँगा। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं, मुझे किसी जाति विशेष से लेना देना कोई नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब हैं और भगवान हमारे हैं तो हम भी सबके हैं। और हम आपके विषय को भी पुष्ट करेंगे। जो आप लोगों का जो विषय चल रहा है, विरोध चल रहा है, उस विरोध को भी पुष्ट करेंगे। लेकिन आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हमें आपके विषय को ही पुष्ट करने के लिए हमें कल आना है 11 बजे। लेकिन हम मुरारी बापू के विषय में भी जो किया गया, उसके विषय में भी कल अच्छी चर्चा करेंगे। लेकिन आप धैर्य रखें, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। और हम जज नहीं बने, हमारी जज बनने की औकात नहीं है। किसी को भी हम जजमेंट करके तत्काल किसी को अभद्र शब्दों का प्रयोग करें, यह उचित नहीं है। थोड़ा सा धैर्य धारण करें। आपने मुरारी बापू के लिए कुछ कहा, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, आप कह रहे हैं, अच्छी बात कहिए। लेकिन आप सारे धर्माचार्यों को टारगेट करने लगे, सारे धर्माचार्यों को कहने लगे कि किसी ने कुछ नहीं बोला। आप ऐसा क्यों सबको टारगेट करते हो? क्या आप सभी धर्माचार्यों के प्रति आपका भाव खत्म हो गया है या आपका कोई और लक्ष्य है? आपको विचार करने की आवश्यकता है। अभी कथा का विश्राम हम यहीं करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री
वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राम रसिया हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत सौनकाद ऋषिन की जय। ओरछाधीश राम राजा सरकार की जय। श्री कुंडेश्वर भगवान की जय। धजरई धाम की जय। धजरई वाले हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। परम सदगुरुदेव भगवान पूज मलूकपीठ वाले महाराज जी की जय। परम सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज धुरिया बाबा महाराज की जय। पूज त्यागी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। गौ मातान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव। हमने सभी कमेंट ऐसे खिसका दिए हैं, बिल्कुल भी किसी के कमेंट नहीं देख रहे हैं और कल से देखेंगे भी नहीं। जिसके मन में कोई शंका है या कोई प्रश्न है तो वह मेरे नंबर में, मैंने ऊपर नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी का तो, और कोई शंका संदेह है तो आप पूछ सकते हो। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं किया करें, क्योंकि कथा का मार्ग बदल जाता है, कथा का विषय बदल जाता है, कथा का रस बदल जाता है, कथा का भाव बदल जाता है। अतः आप सभी से विशेष निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कमेंट नहीं करें जो कथा का रस बदले, कथा का तारतम्य टूटे। ऐसा कोई कमेंट नहीं किया करें, नहीं तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि हम कमेंट देखेंगे नहीं आपके। अच्छा होगा जैसे सब लोग जय श्री राम, जय हो महाराज जी, कथा अच्छी कह रहे हैं आदि आदि जो लोग समर्थन कर रहे हैं, ऐसे विषय लिखे जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई कंट्रोवर्सी वाले प्रश्न हैं तो उनको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में, ऊपर मैंने नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ सकते हैं या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। फ़ोन करने का समय प्रातःकाल 10 बजे से 11 बजे तक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई बात। बाकी समय व्यर्थ में वाद विवाद नहीं करें, भगवान का भजन करें। ज़्यादा समय भगवान के भजन में बिताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह मनुष्य जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है, वाद विवाद के चक्कर में व्यर्थ में ना पड़ें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री सीताराम। धन्यवाद, प्रणाम।